जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में त्रिकोणमितीय वैल्यू, ट्राइगोनोमेट्रिक जो वैल्यू हैं उसके त्रिकोणमितीय मान हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे sin 30, cos 45, tan 60 इन सब का मान कैसे इजी वे में याद रखा जाएगा। एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा, उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो नहीं आज फर्दर पूरे लाइव में कभी भी नहीं भूलिएगा कि sin 45 का कोई मान पूछेगा तो आपको भूलने की जरूरत पड़ेगी। बस इस ट्रिक को, बेसिक ट्रिक को याद कीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा ताकि जो इस चैप्टर का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने ट्राइगोनोमेट्री का एक वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज देखें। और बेसिस के भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं और अभी भी हमारे चैनल बनाए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इस जो वीडियो है उसका लाभ उठा सकें। चलिए अब हम समय को बिना गंवाए बताते हैं त्रिकोणमिति में जो ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज है तो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट पे भी जो भी आता है कॉन्सेप्ट से ही बनता है। आपको मैंने बताया था ट्रिक, बट मैं आपको समय को बिल्कुल लिमिट करके मैं बता रहा हूँ। जो बेसिक ट्रिक है, जो साइन जीरो, तो जो जनरली मान जो पूछता है किसका किसका पूछता है, देखिए तो 0 डिग्री का पूछता है, 30 डिग्री का पूछता है, 45 डिग्री का पूछता है, 60 डिग्री का पूछता है, 90 डिग्री का पूछता है। और जो आइडेंटिटीज है, जो ट्राइगोनोमेट्री जो क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, साइन का पूछता है, ये ए है तो साइन ए हो गया, कॉस ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। मतलब जो आपका मान पूछेगा, जो क्या होगा, मान पूछेगा वो किसका पूछेगा, जैसे कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान, टेन 90 का मान। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बार बार आप पूरा कितना भी याद कीजिएगा बार बार भूल जाइएगा। सब भूलते हैं, हम भी भूले, आप भी भूलिएगा। लेकिन इसको हम कैसे एक ऐसा याद करें ताकि कभी ना भूले, उसका मैं एक बेसिकली आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये मैंने लिख दिया, देखिए तो इसमें कोई नहीं दिक्कत है आपका। बस देखिए ना मान कैसे निकलता है, बिना समय 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको सारा मान निकल जाएगा। बेसिकली मैं ये इतना बताऊंगा, बाकी जो इसका मान है आप खुद निकालिएगा। देखिए क्लियर है। अब देखिए यदि मैं आपको बताऊं तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये मैंने इसको ऐसे किया, मैंने एक ट्रिक अपनाया। ट्रिक में मैंने क्या किया कि एक पूर्ण संख्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है भैया लोग, बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है। हमने एक होल नंबर लिखा 0, 1, 2, 3, 4। आपको हमेशा करना है, उसमें क्या किया मैंने, सब में 4 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया। और सब में हमने रूट अंडर लगा दिया। क्या लगा दिया, रूट अंडर। ये हमें 3 काम करना है, ये हमें 3 काम करना है। एक पूर्ण संख्या लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग देना है और सब में रूट अंडर लगा देना है। इसके बाद जो मान आएगा वो हमारा साइन का पूरा वैल्यू आ जाएगा। देखिए तो 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 होता है और 0 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 0 हो जाएगा। तो जो साइन 0 का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। 30 डिग्री में देखिए ये 30 डिग्री इसके सामने है, इस वाले एंगल के सामने 30 डिग्री है। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर है 1, और 4 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2। देखिए तो क्लियर है। इसका मान क्या निकल गया, 0। साइन 30 का मान 1/2। वैसे ही साइन 45 का मान यदि पूछेगा आपसे, साइन 45 का मान, फिर क्या कीजिएगा, ये देखिए कट जाएगा, 2 दूना का 4, तो ऊपर क्या बचा 1। तो 1 का वर्गमूल 1 बटा 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 का वर्गमूल रूट अंडर 2। ये देखिए इसका वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 भाई 4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 कट गया, कितने मर्त में, 1 मर्तबा कटा, और 1 का वर्गमूल कितना निकलता है, 1। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 निकल गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तो जो ये बेसिकली ट्रिक से हमें क्या निकल गया, साइन के सारे मान निकल गए।
0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग, सब में रूट अंडर। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो साइन के इस सारे मान आ गए। तो साइन का यदि मान आ गया तो कॉस में क्या करना है हमें, कॉस में बस जो इधर से उल्टा चलना है। 1 है तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, √3/2 है तो √3/2 लिख दूंगा, 1/√2 है 1/√2 लिख दूंगा, 1/2 है 1/2 लिख दूंगा, 0 है 0 है। तो साइन और कॉस का मान निकल गया इजी वे में। तो tan का जो मैंने पहला वीडियो बनाया है उसमें बताया है जो बेसिकली tan क्या है, तो साइन और कॉस का अनुपात है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। तो हम tan a के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन a बटा कॉस लिख सकते हैं। tan a के लिए साइन a बटा कॉस लिख सकते हैं। तो साइन a बटा कॉस मतलब बेसिकली इसका भाग। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 0। 1/2 और √3/2 में भाग देना है, तो 1/2 में भाग देना है √3/2। तो जब भी दो गो बाटा के बीच में बड़का बाटा लगी तो में क्या किया जाता है भैया, 1/2 उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। तो ये 2/√3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा भैया 1/√3, तो हम लिख देंगे 1/√3। देखते रहिए, बस बहुत आसान है। 45 का मान 1/√2, 1/√2, तो सेम चीज में भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, 1। हटा के देख लीजिए, इसका मान आ जाएगा 1। √3/2 और 1/2, तो √3/2 को 1/2 से इसमें क्या बताया कि उल्टा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा √3। और 1 से 0 को अगर कीजिएगा तो उसका मान इनफाइनाइट, मतलब अगर इसके ये भी बोला जाता है परिभाषित नहीं है, असीमित है, परिभाषित नहीं है। तो 1/0 के मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या करना है बेसिकली, अब ध्यान दीजिए, ये तीनों का मान तो आपको इजी में, साइन का हमने एक पूर्ण संख्या बनाया, 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग दिया, सब में रूट अंडर लगाया, साइन का मान निकला। कॉस का क्या किया, साइन का इन्वर्स कर दिया, तो हमारा कॉस का मान निकल गया। tan का क्या किया, साइन अनुपात कॉस से कर दिया, तो tan का हमारा मान निकल गया। अब बेसिकली देखिए, तो पहले वीडियो में अगर इसलिए बोला नहीं देखे तो देखिए, cot a sec a cos a, cot a sec a cos a, तो cot a किसका उल्टा है, tan a का। cot a किसका उल्टा है, तो tan a का। तो जो tan a का मान है उसको हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा भैया, cot a का। वैसे ही जो sec a है, sec a किसका इन्वर्स है, sec a किसका इन्वर्स है, cos a का। तो cos a का जो मान होगा अगर हम उसको पलट देंगे, 1 है 1/1, तो इसका उलट देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो √3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे 2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो। क्लियर है ये, देखिए समझ में आ रहा है ना। बस हमें क्या करना है, पलटते जाना। वैसे ही क्या है, इसको भी पलट देना है, तो जो मान आएगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा cos a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जो बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन 30 45 60 90 का जो मान पूछेगा तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए दिक्कत होगा, अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो प्लीज हमें बताएं, फिर से समझाऊंगा। कुछ नहीं करना है, बड़ी अपने मन से मैं 4 5 संख्या लिखूंगा, 0 1 2 3 4। हमने लिखा 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग दिया, सब में मैंने 4 से भाग दिया, सब में मैंने 4 से भाग दिया, सब में मैंने 4 से भाग दिया। उसके बाद मैंने रूट अंडर लगा दिया। उसके बाद जो हमारा हल करने के बाद जो सोल्यूशन जो हल प्राप्त हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखूंगा, जिसके सामने है वो लिखते जाऊंगा, तो हमारा साइन का जो वैल्यू है वो सारे प्राप्त हो गए हमें। फिर क्या है, कॉस का निकालना है, तो मैंने साइन का जो उल्टा 90 का से इधर से उठाऊंगा और यहाँ तक आऊंगा, उठाया यहाँ तक गया कॉस का। tan a sin a का कॉस का अनुपात है, भाग दे दिया tan a के लिए। ये उसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको पलट देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, मतलब मान निकालना है। क्या निकालना हमें, बेसिकली मान निकालना है। कौन सा मान, जो अभी मैंने बताया था कि साइन 0 30 45 60 और 90 का मान, या फिर कॉस या tan या फिर कॉट या कॉसेक या सेक का मान कैसे निकालते हैं, उसी में हमने क्या करना है। बेसिकली मैं 2 एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कहीं फंसे नहीं। देखिए पहला जो सवाल है उसमें वो कह रहा है हमें इसका बेसिकली मान लिखना है। तो इसका मान लिखना है तो हमें क्या करेंगे, देखिए तो साइन 60,
तो साइन 60 के लिए मैंने बताया था कि मान कितना होता है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 0 1 2 3 4 सब में 4 से भाग दे देना है और सब में रूट अंडर लगा देना है। अगर आपको डाउट है तो चुपचाप यहाँ बगल में कर लीजिए। तो देखिए तो 60 ये वाला है ना, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 3/2। वैसे ही cos 30 का मान क्या है, मतलब जो इन्वर्स में चलेंगे तो जो इधर से चलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो मतलब ये वाला मान हो जाएगा। तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। सॉरी बटी cos 30 का मान कितना होगा, देखिए तो साइन 30 का मान ये है, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला क्या है रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो cos 60 का भी मान क्या हो जाएगा 1/2। रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट अंडर 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3/4 प्लस 1/4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4 कट के 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा, 15 सेकंड का दिमाग लगाना है। साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60 का मान निकलना है, जोड़ना है, एग्जाम्पल प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए आप बेसिकली अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपको मान पता है। tan 45 का मान कितना होता है बड़ी 1, और फिर देखिए cos 30 का मान कितना होता है, तो अभी बताया था ना रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का कितना मान होता है, देखिए तो रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर। सेम चीज जो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो कट जाएगा, मान कितना प्राप्त होगा 0। 2 गुणे 1 जोड़ 0 तो बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2। आंसर क्लियर। क्लियर क्या किया हमने, बस आपके एग्जाम में पूछेगा तो मतलब बेसिकली आपको मान याद करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा रफ पेपर में जो एग्जाम में मिलता है, रफ पेपर पे हमें ये चीज लिखना है 0 1 2 3 4। आपके 10 नंबर बिल्कुल आराम से क्लियर है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 10th में सीबीएसई और बिहार बोर्ड में। देखिए ये लिखना है, उसके बाद से आराम से इस पे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और 10 क्वेश्चन सारे के सारे कीजिए। और जो बहुत सारे ऐसा पूछेंगे, सिर्फ पूछ देंगे कि tan 45 का मान क्या होता है, बताइए आपको 1 सेकंड है, tan 45 का मान 1 होता है, लिख दीजिएगा। तो समझ में आया, नहीं आया और क्वेश्चन फंस रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अगले आपके क्वेश्चन हैं वो कह रहे हैं एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी समकोण है। एबीसी एक त्रिभुज है इसमें कोण भी समकोण है। एबी का मान दिया है तो और कोण सी का मान दिया है, तो बीसी एवं एसी की लंबाई ज्ञात करना है। सेम इसमें क्या है, लंबाई ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज में पीक्यू आर में क्यों समकोण है, पीक्यू का मान दिया है, पीआर का मान दिया है, दो भुजाएं दिया है, तो दो कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए, फिर समझ में आ गया, माइंड में डायग्राम बन जाएगा आपका। तो जब डायग्राम बना, पहला मेरा ये डायग्राम बना कि ये बोल रहा है कि ये ए है, ये बी है, यदि सी है, तो इस कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण। तो एबीसी त्रिभुज बना है जिसका कोण भी समकोण, तो समकोण कर दिया। ए बी 5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया ए बी 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी भी 30 डिग्री, मतलब ये कितना है 30 डिग्री है। तो बी सी एवं ए सी, तो इसका मान और इसका मान हमें प्राप्त करना है। क्लियर है। तो पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूं। तो ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमें बीसी का यदि मान निकालना है तो हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हमारा जो ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे कि हमारा ये वाला प्राप्त ये मान प्राप्त होगा। तो देखिए तो अगर हम tan का फॉर्मूला लगाएं तो tan 30 का मान क्या होता है, देखिए तो tan 30 का मान क्या होता है, देखिए तो सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो 5/BC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 30 बराबर ए बी बाटा बी सी। tan 30 का मान कितना होता है रूट अंडर 3, ए बी का मान 5 और बी सी का मान हमें निकालना है। तो इसलिए बी सी बराबर 5/√3 गुणे √3 कर लीजिए, तो 5 ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर हम 5√3/3 ये आंसर हो गया। तो इसका मान क्या निकल गया भैया, ए बी tan 30 का ए बी बटा बी सी, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है बड़ी। तो BC का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो BC का मान क्या हो जाएगा 5√3, तो ये मान हमें क्या निकाल गया 5√3। वैसे ही AC का मान निकालना है यदि, तो AC का मान कैसे निकालेंगे, तो या तो हम लिख देंगे AC के मान के लिए क्या करेंगे sin 30 कर देंगे, देखिए तो P/H हो जाएगा सम्मुख भुजा, तो हम लिख देंगे sin 30 बराबर 5/AC, sin 30 का मान 1/2 बराबर 5/AC, इसलिए AC बराबर 5×2 का
कितना मिनट लगेगा, बिल्कुल छोटा सा है, बस या मान याद रखना है, रख दे। या फिर यदि ये 2 भुजा हमें प्राप्त हो गया तो तीसरा भुजा आराम से निकल सकता है, या फिर हम डायरेक्ट पहले ये लिख लेते तो ये 10 निकल जाता, तो तीसरा भुजा हमें आराम से प्राप्त हो जाता। ये ऐसे नहीं याद आ रहा है तो लिखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पे निकालिएगा तो भी यही आएगा, मतलब इसका मान निकालना है तो दोनों का रूट अंडर में पी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25 यानी 75 रूट अंडर 100 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। देखिए तो 10 आ गया। तो या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम मान का यूज करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझ में आया, मैंने एबीसी एक त्रिभुज बनाया जिसका कोण बी समकोण बनाया और सी 30 डिग्री दिया है। तो मैंने इसका वैल्यू या इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए अगर साइन 30 लगाऊंगा तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, tan 30 लगाऊंगा तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा, दोनों का मान निकाल के हमने दोनों का मान प्राप्त कर लिया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, कौन सा बनाया पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू को समकोण किया, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, तो कोण पी इसका मान और कोण पी ये हो गया और कोण आर ये हो गया, दोनों का मान प्राप्त करना है। तो हमें कोई भी मान प्राप्त करना है तो उसको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका मान प्राप्त करना तो हमें क्या बेसिकली 2 भुजा पता है, अगर कोण तो साइन आर अगर मैं लिख लूं साइन आर, इसका मान लिख रहा था तो ये बटा ये हो जाएगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो सम्मुख भुजा क्या है पी क्यू बटा पी आर, सम्मुख भुजा क्या है पी क्यू बटा बड़ा भुजा क्या है पी आर, तो साइन आर मतलब हमें मान ही निकालना है कोण का, पी क्यू का मान क्या है 3/6, ये कट के क्या हो जाएगा 1/2, तो साइन आर बराबर कितना हो गया 1/2, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा साइन 1/2 कितना का मान है साइन 30 का, तो 30 का, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब इसका मान क्या हो गया 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे निकालें बट त्रिकोणमितीय है इसलिए हम नहीं निकालेंगे। देखिए तो 90 30 120 तो इसका मान 60 होगा, तो 60 तो होगा, योग आपको पता है कैसे। तो देखिए यदि हमें इसका निकालना है, किसका निकालना है इसका, तो अगर हम इसको लिख दें ये क्या है फिर संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा किस में आता है कोस पी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो संलग्न भुजा बटा कर्ण 3/6, तो कॉस पी बराबर 3/6 1/2, तो कॉस पी बराबर 1/2 किसका मान होता है कॉस 60 का, इसलिए कोण पी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आर का मान 30 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री। देखिए तो हुआ कुछ, क्या किया मैंने क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी क्यू आर त्रिभुज बनाया, क्यू को समकोण दिखाया, इसका माप पता है, तो हम कौन सा ऐसा बेसिकली टर्म यूज करेंगे, कौन सा ऐसे बेसिकली अनुपात यूज करेंगे ताकि हमारा ये वाला ये और ये वाला निकल जाएगा। तो अगर मान लो हम tan लगाएं तो हमें तो ये वाला इससे मतलब ही नहीं है, क्यू आर से कहीं मतलब ही नहीं इसमें, तो किस लिए हम इस वाले को लगा के एक एडिशनल दिमाग लगाएं, हम वही करेंगे जो हमें जरूरत है, हमें जरूरत है इसका, हमें ये दोनों पता है और इसका निकालना है तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि किस में संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है तो कॉस में होता है, अगर ये निकालना है तो सम्मुख भुजा बटा कर्ण किस में होता है तो साइन में होता है, तो साइन लगा दिया, कॉस का होता है तो जब संलग्न में कॉस होता है तो कस बता दिया। सम्मुख भुजा बताया था आपको, सम्मुख मुंह के सामने वाला भुजा मतलब जो खड़ा खड़ी जो सामने दिखाई दे रहा है उसका भुजा, और संलग्न में साथे लागल भुजा जो बगल में हमारे साथे लागल बा साथे लागल वाला भुजा। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। डियर स्टूडेंट्स, जो अब क्वेश्चंस हैं वो कह रहे हैं अगले जो 2 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ये है कि इसका मान दिया है tan a प्लस बी का मान दिया है, tan a माइनस बी का मान दिया है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। उस दूसरा का चल रहा है सत्य और सत्य को पहचानना है, ये 5 चीजें इसमें सत्य और असत्य क्या है उसके बारे में स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है। तो हम आपको बता देंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3, क्या कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3। तो देखिए तो tan a प्लस बी बराबर tan कितना का मान होता है 60, लिख देंगे, दोनों साइड tan है तो tan को हटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन मान लिया मैंने एक, इक्वेशन क्या माना एक। दूसरा कह रहा है a माइनस बी tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखिए तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का मान होता है, तो tan 30 लिख दिया, tan हट गया तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखिए तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो a प्लस बी बराबर 60 है
और a माइनस बी बराबर 30 है, जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, b से b खत्म, तो 2a बराबर 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, a का मान 45 डिग्री निकल गया। तो a का मान हमें पूछ रहा है, तो a का मान 45 डिग्री हो जाएगा। और b का मान कितना हो जाएगा, तो किसी भी समीकरण में नाम मान रख लीजिएगा। यदि मान लीजिए a प्लस बी बराबर 60 है, तो a का मान 45 है प्लस b बराबर 60 है, तो b का मान 60 माइनस 45 कितना मान निकल जाएगा, 15 डिग्री। तो b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। देखिए तो क्लियर है, क्लियर है। जो फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला लिखा, पहले सवाल लिखा, फिर फॉर्मूला लगाया, तो हमें एक ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। वैसे ही इसको किया तो हमें दूसरा इक्वेशन प्राप्त किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो हमें ए और बी का मान प्राप्त हो गया। क्लियर, समझ में आया, थैंक यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्य और असत्य को बचाना। सत्य और असत्य को बचाना मतलब लिखना है सत्य है तो सत्य, असत्य है तो असत्य। कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, सत्य है असत्य है। क्या करेंगे लोग, ज्यादा लोग हम दिमाग लगा, अरे साइन ए प्लस बी, अरे ये मतलब साइन में ए भी गुणा बा बी भी गुणा है, तो साइन ए भी कर देंगे जोड़ में, साइन बी भी कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे ना। कैसे, देखिए तो हम बोल रहे हैं कि असत्य है, लेकिन यदि हम बोल रहे हैं तो हमें प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा। आपको नहीं करना है, आप लिख दीजिएगा सत्य सही है, लेकिन प्रूफ तो करिएगा कि सत्य है कि असत्य है। तो मैंने मान लिया इसमें दो मान लीजिए, किसी भी मतलब साइन का जो दो मान है, मैंने मान लिया 30 और 60 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए आप, जो आपको मानना है। तो 30 और 60 लिखिएगा तो देखो साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर, ये देखिए साइन 30 प्लस साइन 60 हो जाएगा। यदि ए का मान 30 ले लिया और बी का मान 60 ले लिया, मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 30 प्लस साइन 60 1/2 √3/2, तो 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों बराबर है भैया, दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है तो कैसे कह सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है, मतलब क्या हो गया, ये असत्य हो गया। दूसरा कह रहा है थीटा का मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, जैसे मैं बताया था ना, थीटा जो साइन है या फिर कोस है, तो एक जगह पे थीटा हो गया है, तो थीटा का मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो देखिए तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। तो थीटा का मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो देख तो रहे हैं 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, 1 तक, तो बढ़ता है, तो हम क्या लिख देंगे, सत्य। क्या लिख देंगे, सत्य। देखिए तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वैसे ही अगला कर, थीटा का मान वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान भी बढ़ता है, तो कोस 0 का मान इधर से बढ़ता है। देखिए तो 1 और 90 का मान कितना आ जाता है 0, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, 1 है और बाद में 0 हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि बढ़ता है, तो मतलब क्या है, ये झूठ है, असत्य है। क्या है, असत्य। तो हम क्या लिख देंगे, ये वाला असत्य है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन 60 बराबर कोस 60 होता है। क्या मतलब है यार, साइन 60 का मान √3 होता है और इसका 1 कोस 60 का मान 1/√3 होता है, कैसे बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं है, इसको भी बोलो असत्य है। आपको मान पता है, दोनों का मान रखिए, देखिए तो बराबर है, नहीं है। ए का मान 0 है तो कॉट 0 का मान इन्फिनाइट होता है, तो देखिए तो कॉट 0 बराबर क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था tan 0 का मान कितना हो जाता है, 0/1 0 हो जाता है, और cot 0 का मान फिर क्या हो जाएगा, अगर ये 1 करेंगे इसको, tan का इन्वर्स है cot, तो इन्वर्स करेंगे तो cot 0 का मान क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो क्या भैया, सत्य है। क्लियर है। इसी के साथ जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वाला चैप्टर है वो क्लियर, सारे जो क्वेश्चन आंसर है इसमें जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको इसी बेस पे सारे क्वेश्चन को फॉर्म किया जाएगा, और इसी फॉर्मेशन पे सारे क्वेश्चन होंगे, बस डिजिट चेंज किया जाएगा। तो आपको मैंने सारे चीज बता दिया, सत्य सत्य भी बता दिया कैसे निकालना है। तो अब ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। अभी तक अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में छापिए, और अभी भी हमारे चैनल पे है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।